ताकि शिकारी खुलकर एंटोन से आखिरी लड़ाई लड़ सके। दूसरी तरफ गोली लगने के कारण एंटोन की हालत भी अच्छी नहीं थी। मुफ्त में इलाज की दवा पाने के लिए उसने पहले एक बेकार कपड़े का टुकड़ा उठाया, फिर मौका देखकर उसे पेट्रोल टैंक में डाल दिया। जब कपड़ा पेट्रोल से भीग गया तो उसने उसे टैंक के मुंह पर रखकर लाइटर से आग लगा दी। कुछ ही देर में गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया। इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर एंटोन दुकान के मालिक की नजर बचाते हुए अपनी जरूरत की गोली के घाव की दवा लेकर निकल गया। उधर शिकारी की पत्नी अपने पति की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थी। काफी सोच विचार के बाद उसने पूरी बात पुलिस को बता दी। फोन रखने के बाद वह अपनी मां को साथ लेकर होटल में शिकारी से मिलने निकल पड़ी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ समय से एक खतरनाक गैंग उन पर नजर रखे हुए था। वे यह भी नहीं जानते थे कि वह पैसों से भरा सूटकेस उसी गैंग का था, जैसा कि होना था। जब पुलिस जांच के लिए होटल पहुंची तो उन्होंने देखा कि होटल के बाहर कुछ गैंगस्टर घबराहट में गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं। हालात को संदिग्ध समझकर पुलिस कप्तान तुरंत होटल के अंदर गया। होटल के प्रवेश द्वार पर उसे शिकारी की लाश मिली, जो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। अपने पति की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी फूट-फूट कर रोने लगी। बाद में वह घर लौटी ताकि अंतिम संस्कार की तैयारियां कर सके, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह यह देखकर सन्न रह गई कि हत्यारा एंटोन पहले से ही उसके घर में उसका इंतजार कर रहा था। एंटोन अपने उसूलों वाला कातिल था। हालांकि लाखों डॉलर वाला सूटकेस गैंग को वापस मिल चुका था, लेकिन इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वह उन सभी लोगों को भी खत्म करना चाहता था जो इस राज के बारे में जानते थे। इसलिए शिकारी की पत्नी भी उसके निशाने पर थी, लेकिन महिला ने कहा कि उसने कभी उस सूटकेस को देखा तक नहीं था, इसलिए एंटोन के पास उसे मारने की कोई वजह नहीं।